ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। चौथे स्कंद का 24वां अध्याय महाराज पृथु की बड़ी रोचक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा समाप्त करने के बाद में अब मैत्रेय ऋषि विदुर जी को महाराज पृथु के वंशज के बारे में बताते हैं। और उनके जो वंशज थे उनकी भी बड़ी रोचक और बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो कहते हैं कि महाराज पृथु के भगवत धाम वापस जाने के बाद उनका जो पुत्र था विजित अश्वा, वो पूरे संसार के सम्राट बने। उनके 4 भाई और थे। उन चारों भाइयों को क्योंकि उनसे बहुत प्रेम करते थे, अत्यंत उनका स्नेह था उनके साथ में, तो चारों दिशाओं को अपने भाइयों में बांट दिया। उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा। और जो विजित अश्व थे एक और नाम से वो विख्यात हुए। एक और नाम उनका पड़ा अंतर्धान। तो हमें पता है जब हमने पृथु महाराज की कथा सुनी थी, पृथु महाराज जब 100 यज्ञ करवा रहे थे, जब 100वां यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र बार बार अनेकों प्रकार के वेश बदल के अंतर्ध्यान हो करके किसी को दिखे बिना उस यज्ञ की सभा में आते थे और चुपचाप उस अश्व को लेकर के गायब हो जाते थे। तो उस समय में हमने ये सुना था कि महाराज पृथु के पुत्र विजित अश्व, उनका ये नाम क्यों पड़ा था विजित अश्व? क्योंकि इंद्र को हरा करके अश्व को, घोड़े को वो वापस लेकर के आ जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था विजित अश्व। तो उनके बारे में बताया जाता है क्योंकि उनको ये पता था कि जो चोरी कर रहा है घोड़े की, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो कोई योगी नहीं है, वो स्वयं इंद्र देवता है। लेकिन ये सब जानने के पश्चात भी, क्योंकि विजित अश्व ने उनका वध नहीं किया, इंद्र देवता का वध नहीं किया, इसलिए इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया।
क्योंकि इतनी सारी सभा में कोई नहीं देख पाया था, केवल विजित अश्व मात्र जो है वो ये देख पा रहे थे कि इंद्र जो है अलग अलग वेश धर के घोड़े को चुरा करके लेकर के जा रहे हैं। लेकिन घोड़ा वापस लेने के बाद में ना तो विजित अश्व ने इंद्र के ऊपर प्रहार किया और ना उनको दंड दिया। इसलिए इंद्र जो है बहुत संतुष्ट हो गए विजित अश्व से और उनको जो है आशीर्वाद प्रदान किया। क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने अपनी एक योग शक्ति, जैसे अष्ट सिद्धियां होती हैं योग के द्वारा, उसमें से एक सिद्धि उन्होंने जो है विजित अश्व को प्रदान की। तो वो क्या सिद्धि है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर व्यक्ति जो है अंतर ध्यान हो सकता है। अंतर ध्यान का मतलब होता है तुरंत वहाँ से गायब हो सकता है। हम वहाँ पर खड़े हैं और कोई देख रहा है और देखेगा कि हम वहाँ से गायब हो गए। तो क्योंकि उनको ये योग की सिद्धि उन्होंने प्रदान की, इसलिए विजित अश्व का एक नाम और पड़ गया अंतर्धान। तो अब मैत्रेय ऋषि महाराज अंतर्धान या जिनको विजित अश्व भी कहा जाता है, अब उनके बारे में आगे बताते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था शिखंडिनी। तो शिखंडिनी के द्वारा उनको 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम था पावक, एक का नाम था पवमान और एक का नाम था शुचि। तो 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो भागवत में बताया है ये 3 पुत्र कौन थे। ये 3 पुत्र पहले अग्नि के देवता थे। स्वर्ग लोकों में अग्नि के देवता थे, लेकिन एक महान संत की, एक महान मुनि की, उनके शाप के कारण उनको धरती पर आना पड़ा और धरती पर आने के बाद में उनको जो है विजित अश्व के घर में जन्म हुआ। तो ये बड़ा समझने लायक विषय है कि अगर हम स्वर्ग लोक तक भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वहाँ से हमारा पतन संसार में निश्चित है। लेकिन एक एडवांटेज होता है, जैसे भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता में कहा है, जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से कि हे भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार के योग में लगा है, योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, तो कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, भक्ति योग होता है। तो योग के द्वारा अगर वो भगवान की तरफ जाना चाहता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, लेकिन अपने जीवन की सफलता प्राप्त करने से पहले अगर वो उस रास्ते से भटक जाता है तो उसका क्या होता है आगे, ये प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। और उन्होंने उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा कि भगवान ये तो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे बादल जो है, बादल अगर एक साथ में रहते हैं तो उसका कुछ महत्व होता है, क्योंकि उसके अंदर में पानी होगा और वो बरसेंगे। बादल अगर भटक जाता है अपनी जगह से
और हवा जो है उसको बहा करके ले जाती है, तो उस बादल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि उस व्यक्ति का क्या अस्तित्व रह जाता है जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के योग में लगा है, भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन रास्ते से भटक जाता है। तब भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अगर वो व्यक्ति भटक भी गया तो भी उसकी कोई हानि नहीं है, उसका कोई लॉस नहीं है। क्यों? कम से कम उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, मिनिमम। क्योंकि अभी तो कोई गारंटी नहीं है, हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, कौन सा जन्म प्राप्त होगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी मनुष्य हूँ, अगले जीवन में जरूर मनुष्य की देह की प्राप्ति होगी। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, एक बार मैं मनुष्य बन गया, बाद में हमेशा मुझे मनुष्य जन्म ही प्राप्त होगा। तो वेदों में बताया है वो कर्म के अनुसार होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो देवता का जन्म भी प्राप्त हो सकता है, पुण्य कर्म करेंगे तो दोबारा मनुष्य का जन्म भी प्राप्त हो सकता है, पाप कर्म करेंगे तो जानवरों का जीवन भी प्राप्त हो सकता है। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में, जो व्यक्ति योग में लगा है, जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, अगर वो रास्ते से भटक भी जाता है किसी कारणवश, अगर वो रास्ते से भटक भी जाता है, भगवान कहते हैं उसका विनाश नहीं होता है। उसने जो कुछ संचित किया है, जो कुछ अर्जित किया है, वो उसका परमानेंट बैलेंस होता है, वो फल उसे हमेशा प्राप्त होगा। तो भगवान कहते कम से कम मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। और मनुष्य जीवन में भी क्या होगा? मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में उसे शुचीनाम श्रीमताम गेहे, किस घर में जन्म मिलेगा? शुचि नाम का मतलब होता है जिस घर के अंदर में धर्म की भावनाएं होती हैं, जहाँ पर लोग धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, उस घर को शुचि नाम कहते हैं। श्रीमताम का मतलब होता है जहाँ पर खाने पीने की, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है, उसको श्रीमताम कहते हैं। तो उस प्रकार के घर में उसे जन्म मिलेगा अगर योग के रास्ते से भटक भी गया तो यही हुआ कि क्योंकि ये 3 अग्नि देवता थे, उनके पुत्र, और महान मुनि के शाप के कारण उनको धरती पर आना पड़ा। धरती पर आने के बाद में वो संभल गए और दोबारा उन्होंने अपने जो है जीवन की पूर्णता प्राप्त की, और दोबारा इसी योग सिद्धि के द्वारा वो पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो गए, दोबारा देवतागण में, स्वर्गलोक में वापस चले गए। तो अब आगे महाराज अंतर्धान या विजितश्वा, अब वो आगे क्या करेंगे? क्योंकि इनके तीनों पुत्र तो वापस चले गए स्वर्गलोक को। तो भागवत में कहा है कि उनकी और एक पत्नी थी जिनका नाम था नभस्वती। तो नभस्वती से उनको और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो जो पुत्र था उनका नाम बताया गया है हविर्धान। तो नभस्वती से जो पुत्र की प्राप्ति हुई हविर्धान, अब वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके वंश को अब आगे बढ़ाने वाला हविर्धान ही है। उनकी जो दूसरी पत्नी थी शिखंडिनी, उनसे जो 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी वो तो वापस अपने देवता लोक को चले गए, क्योंकि वो तो पहले देवतागण थे, शाप के कारण धरती पर आए थे। तो दोबारा उन्होंने जो है सिद्धि प्राप्त की और दोबारा अपने स्थान पर वापस चले गए। तो अब ये जो हविर्धान थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था
हविर्धानी। तो उनके द्वारा उन्हें जो है पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो अब हविर्धान के द्वारा आगे वंश बढ़ेगा, लेकिन महाराज अंतर्धान उनके पिता विजितश्वा, उनका क्या हुआ? तो भागवत में बताया है कि इस पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने, अभी वो वृद्ध अवस्था तक भी नहीं पहुंचे थे, उनकी वानप्रस्थ की उम्र भी नहीं आई थी, लेकिन जिस प्रकार से वो बड़े ही कोमल हृदय वाले थे महाराज अंतर्धान, या जिनको विजितश्व कहते हैं, हमने वो पहले भी देखा, इंद्र के ऊपर कृपा करके क्षत्रिय जो है शत्रु को पकड़ने के बाद में उसे मार सकता है, लेकिन महाराज अंतर्धान ने, विजितश्वा ने उनको मारा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से भागवतम में कहा है कि उनके राज्य के अंदर में अगर कोई चोर उचक्का भी होता, कोई किसी प्रकार का क्राइम भी अगर करता, कोई इस प्रकार का गलत कार्य करता, तो भी वो, उनका मन कोमल था और वो उसको दंड नहीं देना चाहते थे। इसी प्रकार से राजा जो होता है उसे तो अपनी प्रजा से टैक्स लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको राज्य चलाना है। कुछ इमरजेंसी आएगी तो खजाना होना चाहिए जिसके द्वारा जो है अपनी जनता की सेवा कर सकें, लेकिन वो कर भी जो है, टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे, और इन सब चीज़ों से जो है वो दूर रहते थे। केवल कुछ समय के लिए उन्होंने अपना राज्य चलाया, लेकिन उनका मन जो है केवल भगवान के चरण कमलों के ऊपर था। तो अनेकों प्रकार के वो यज्ञ जरूर कराते थे अपनी प्रजा के लिए, लेकिन मन फिर भी उनका भगवान के चरण कमलों पर था। और भागवत में कहा है, भगवान की अपने पिता की तरह उन्होंने भक्ति की, पृथु महाराज की भांति, और सालोक्य मुक्ति की जो है उन्होंने प्राप्ति की। तो अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। सालोक्य का मतलब होता है जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की उनको भी प्राप्ति हुई। तो अब जो है मैत्रेय ऋषि आगे उनके वंशज के बारे में जो है और विस्तार से बताएंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।